जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। विश्व सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दिवस 2024 के भाग के रूप में स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि फेफड़े के स्वास्थ्य और कार्य को जानना महत्वपूर्ण है। ये इस साल की थीम अपने लंग फंक्शन को जानने के क्रम में है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर में होने वाली मौतों में गैर संचारी रोग एनसीडी का हिस्सा 74% है। सीओपीडी ऐसी सांस की क्रोनिक बीमारी स्वास्थ्य परिणामों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। खासकर भारत में सीओपीडी सबसे प्रचलित लेकिन कम पहचाने जाने वाली सांस संबंधी स्थिति है जो लगभग 55 मिलियन भारतीयों को प्रभावित करती है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 2019 के अनुसार देश में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। सीओपीडी फेफड़ों की बीमारी है जो सिगरेट के धुएं जैसी परेशान करने वाली चीजें सांस लेने अथवा जानने से होती हैं। श्वसन मार्ग में जो सूजन होती है उसे ठीक नहीं किया जा सकता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। वही सीओपीडी दिवस 2024 सीओपीडी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और फेफड़ों की शुरुआती देखभाल के महत्व को उजागर करने के लिए वैश्विक आह्वान के रूप में कार्य करता है। और वहीं इस मौके पर उपलब्ध उपचार विचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है अधिक रोगियों को समय पर साथ ही उचित देखभाल और सहायता मिले, अंततः बेहतर परिणाम और बेहतर फेफड़ों का स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। पकड़कर पूरा मुंह बंद करके जोर से झटकों के साथ मुंह छोड़ने इसके अंदर। सबसे पहले इसको ऐसे पकड़ना है, जितनी हो सके हवा भरनी है अंदर। जो फेफड़ों में हवा है एक साथ पूरे झटके के साथ इसके अंदर छोड़ना। अब इनकी रीडिंग आ गई है 500 और 550 के बीच में ऑलमोस्ट 520 इनकी रीडिंग है जो कि नॉर्मल लेवल पे है, ठीक है ना। इसके साथ एक पीएफआर चार्ट है, ये बुकलेट है। इस बुकलेट में सारी नॉर्मल रीडिंग लिखी हुई है। आप अपनी एज के हिसाब से मेल फीमेल के हिसाब से आप अपनी रीडिंग निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। मेरी रेंज इसके अंदर है तो मेरे फेफड़े सही काम कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है ना, और इनएक्सपेंसिव तरीका है। पैसे के कोई लेना देना नहीं है। 100-150 रुपये का मुश्किल से है और एक जना नहीं इस्तेमाल कर सकते, फैमिली के सारे लोग इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं। पेशेंट मार्केट में जाता है तो इक्विपमेंट किस नाम से मांगेंगे इसका? इसका नाम क्या है? ब्रीदोमीटर है ना, ब्रीदोमीटर है ना। तो हम खुद चेक कर सकते हैं और अगर हमको लगता है कि कोई परेशानी हो रही है और रीडिंग कम आ रही है तो हम जाके चेस्ट पेशेंट को दिखा सकते हैं। शुभ नाम सर आपका? डॉक्टर अंकित राठी। नमस्कार सभी को। वर्ल्ड सीओपीडी डे के उपलक्ष्य में आज हम सभी तक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अंकित राठी है। मैं एक चेस्ट फिजिशियन हूँ जो फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के बारे में स्पेशलिस्ट हूँ। वर्ल्ड सीओपीडी डे ये क्यों मनाते हैं और ये कब मनाते हैं? वर्ल्ड सीओपीडी डे नवंबर महीने के हर तीसरे सप्ताह के बुधवार के दिन मनाते हैं। और ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए और आम जन को अवगत कराने के लिए। क्योंकि नाम भारी भरकम है सीओपीडी, तो लोगों को समझ में नहीं आता भाई किस प्रकार की बीमारी है। तो ये मुख्यतः फेफड़ों से संबंधित बीमारी है जिसके अंदर फेफड़ों के कारण सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इसका मुख्य कारण स्मोकिंग है जिसके कारण ये बीमारी बहुत ज़्यादा जो स्मोकर्स हैं उनके अंदर पाई जाती है। अच्छा, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये इंडिया में सेकंड कॉमनेस्ट बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो सेकंड मोस्ट कॉमन बीमारी जिसके कारण मृत्यु होती है और इसके कारण ऑलमोस्ट बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन पड़ता है किसी इंडिविजुअल पे। जिसको ये बीमारी होती है उसके ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है क्योंकि उसको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं, बार बार अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ता है अगर बीमारी बहुत सीवियर हो जाती है तो। इसके जो मेन कारण है वो स्मोकिंग है और नॉन स्मोकर है उनके अंदर भी ये बीमारी हो सकती है। उनके अंदर मेन कारण पोल्यूशन होता है। आजकल पोल्यूशन बहुत है। आजकल आप सब लोग पढ़ते हैं कि दिल्ली एनसीआर में इतना पोल्यूशन हो गया है, इतनी दूषित हो गई हवा कि वहाँ पे अगर अपन एक दिन उस हवा में सांस ले तो ऑलमोस्ट 20-25 सिगरेट फूक रहे हैं, उतना धुआं अपने फेफड़ों के अंदर चला जाता है और वो फेफड़ों की स्थिति को ख़राब करता है। भगवान ने हमारे जो शरीर बनाया है उसके अंदर फेफड़ों को बहुत एक स्पेशल दर्जा दिया है। वो इसीलिए क्योंकि जितना 78,000 लीटर्स एयर जो है हम एक 24 घंटे के अंदर बाहर करते हैं। खाना खाते हैं तो 2-4 किलो मैक्सिमम 24 घंटे में खा सकते हैं। पानी पीते हैं 5-7-8 लीटर पी लेते हैं। पर 78,000 लीटर्स, इतने लीटर हवा अंदर बाहर जाती है अगर एक दिन के अंदर,
तो कोई एक अच्छा प्यूरिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसके कारण ये हवा छन के अंदर जाए और